जब बात आती है ऑटिज्म की तो पेरेंट्स से जो एक बड़ी मिस्टेक होती है वो होती है ऑटिज्म के साइंस को इग्नोर करना। हालांकि एएसडी के लिए अभी किसी तरह का क्योर अवेलेबल नहीं है। ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे ऑटिज्म के साइंस को रिड्यूस किया जा सकता है और बच्चे की फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। ऑटिज्म के अर्ली साइंस डिटेक्ट होना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि हर ऑटिज्म वाले बच्चे के सिम्टम्स सेम नहीं होते हैं। ऑटिज्म वाले कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव हो सकते हैं और कुछ बच्चे काम भी हो सकते हैं। मोस्टली ऑटिज्म के साइंस दिखना शुरू होते हैं 2 से 3 साल की एज में, बच्चे की 18 महीने की एज के आसपास। चाइल्ड डेवलपमेंट माइलस्टोन्स ऐसा लगता है कि रुक गए हैं और उन्होंने जो इससे पहले सीखा था, जैसे बैबल करना, किसी चीज़ को पॉइंट करना, वेव करना या सोशल जेस्चर दिखाना, वो सब ऐसा लगता है गायब हो गया है। कुछ पेरेंट्स इन सिम्टम्स को बच्चों में नोटिस कर सकते हैं उनका 1 साल से होने से पहले भी। ऑटिज्म के कुछ साइंस बहुत ही माइल्ड होते हैं, अनडिटेक्टेबल होते हैं और आप उनको पहचान नहीं पाते हैं जब तक कि बच्चा स्कूल जाना शुरू ना करे। ऑटिज्म को एग्जिस्ट करता है सेंसरी सेंसिटिविटीज के साथ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस के साथ, सीजर्स के साथ, स्लीप डिसऑर्डर के साथ और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ, जैसे कि बच्चे में एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना और अटेंशन डिफ्लेक्ट होना। ऑटिज्म के अर्ली साइंस, लैक ऑफ आई कांटेक्ट। जिन बच्चों में ऑटिज्म होता है वो जल्दी आई कांटेक्ट नहीं करते हैं जब आप उनसे बात करते हैं तो। स्पीच डिसेबिलिटी, वो ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। डिफिकल्टी इन पॉइंटिंग आउट थिंग्स, वो आपको ठीक से बता नहीं पाते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो ठीक से पॉइंट नहीं कर पाते हैं। जिन बच्चों में ऑटिज्म होता है उनको फिजिकल टच पसंद नहीं होता है, उन्हें पसंद नहीं है कि कोई उन्हें टच करे या होल्ड करे या फिर कडल करे। बच्चे जिनमें ऑटिज्म होता है वो स्माइल नहीं करते हैं या फिर अगर वो स्माइल करते भी हैं या फिर हंसते भी हैं तो बहुत कम। At 12 months of age, they are not able to respond to their name when you call them. जिन बच्चों में ऑटिज्म होता है वो सिंपल इंस्ट्रक्शन भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर आप उनसे कुछ मंगवाते हैं या आप उनसे कोई छोटा सा काम करने को बोलते हैं या फिर आप उनसे अपने पास आने को बोलते हैं या फिर कोई खिलौना उठाने को बोलते हैं या फिर कोई पानी की बोतल यहाँ से उठाकर वहाँ रखने को बोलते हैं, वो किसी भी तरह का कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाते हैं। जिन बच्चों में ऑटिज्म होता है वो ठीक से सुन नहीं पाते हैं, उनमें ऑडिटरी इश्यूज हो सकते हैं। जिन बच्चों में ऑटिज्म होता है वो कई चीज़ों के एकदम ऑब्सेस होते हैं, उन्हें एक ही तरह का ऑर्डर पसंद होता है। जिन बच्चों में ऑटिज्म होता है उनको चेंज बिल्कुल पसंद नहीं होता है, वो किसी भी तरह का कोई रूटीन फॉलो नहीं कर सकते हैं। जिन बच्चों में ऑटिज्म होता है वो रेपिटेटिव मूवमेंट्स करते हैं, वो हाथ को फ्लैप करते रह सकते हैं या फिर अगर वो घूम रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं तो फिर वो उस एक सर्कल को ही बनाते रहेंगे, वो 15-20 मिनट तक वही करते रहेंगे। या फिर अगर वो इस तरह भाग रहे हैं राइट लेफ्ट तो वो 15-20 मिनट तक कंटिन्यूसली भागते रहेंगे, वो रेपिटेटिव मूवमेंट्स करते हैं। जिन बच्चों में ऑटिज्म होता है उनको अकेले रहना पसंद होता है और वो दूसरे बच्चों के साथ मिंगल नहीं होते हैं। ये बच्चे अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और दूसरे के एक्सप्रेशंस और फीलिंग को भी नहीं समझ पाते हैं। इनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है, इनमें बहुत ही कम फूड चॉइसेस होती हैं और इनकी फूड प्रेफरेंसेस बहुत ही अनयूजुअल होती हैं। सारे ही बच्चे जिनमें ऑटिज्म होता है हाइपर एक्टिव नहीं होते हैं, कुछ काम एंड क्वाइट भी हो सकते हैं। ऑटिज्म के डिफरेंट लेवल्स होते हैं और उनके ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज भी अलग अलग होती हैं, अलग अलग लेवल के ऑटिज्म के बच्चों के हिसाब से। इसलिए पेरेंट्स में अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट साइंस ऑफ ऑटिज्म, तो पेरेंट्स ऑटिज्म के साइंस को जल्दी पहचान पाएं और जल्दी ही उसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑटिज्म, लेवल 1 या फिर माइल्ड ऑटिज्म के बच्चों में उनको नॉर्मली बात करने में प्रॉब्लम होती है। एक इंसान जिसको माइल्ड ऑटिज्म है वैसे तो वो नॉर्मली बात कर पाता है और फुल सेंटेंस बोल पाता है। वो हो सकता है कि दोस्त बनाने की कोशिश करें मगर उसमें कामयाब ना हो पाएं और उनको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी करने में स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है या फिर एक एक्टिविटी के बाद कोई नई एक्टिविटी शुरू करने में स्ट्रगल होता है और उनको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में या फिर प्लानिंग करने में
डिफिकल्टी होती है। लेवल 2 मॉडरेट ऑटिज्म। जिन लोगों में लेवल 2 का या फिर मॉडरेट ऑटिज्म होता है उन्हें और भी ज़्यादा नोटिसेबल प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफ़िकल्टीज होती हैं वर्बल और सोशल कम्युनिकेशन करने में कंपेयर टू लेवल 1 या फिर माइल्ड ऑटिज्म बच्चों से। उन्हें अपना फोकस एडजस्ट करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेवल 2 के बच्चों का इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ और बिहेवियर में। उनको एक सर्टेन सिचुएशन में परफॉर्म करने में, नॉर्मली रहने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेवल 3 सीवियर ऑटिज्म। लेवल 3 वाले बच्चों को सेम प्रॉब्लम होती है जो लेवल 1 और लेवल 2 में थी, मगर ये प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा सीवियर होती हैं। उनको प्रॉब्लम होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, वर्बली या फिर नॉन वर्बली, जिसकी वजह से उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है सोशली कम्युनिकेट करना, लोगों से बात करना। वो अपना फोकस शिफ्ट नहीं कर पाते हैं। और एक बहुत बड़ा साइन है लेवल 3 ऑटिज्म या फिर सीवियर ऑटिज्म का, दे एंगेज इन रेपिटेटिव बिहेवियर। ऑटिज्म किस तरह से डायग्नोस किया जाता है? इसके लिए मेडिकल एग्जाम्स होते हैं जैसे कि ब्लड टेस्ट एंड हियरिंग टेस्ट। इनके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है कि ये सिम्टम्स कब से हैं, क्या ये सिम्टम्स बच्चे की डे टू डे लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, क्या बच्चे को मुश्किल हो रही है सोशलाइज होने में, क्या बच्चे की फैमिली हिस्ट्री में ऑटिज्म है। और हो सकता है कि डॉक्टर्स बच्चे के पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ या फिर जो लोग बच्चे के क्लोज हैं उनसे बातचीत करें बच्चे के ऑटिज्म की वजह जानने के लिए। ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज। हालांकि ASD के लिए अभी किसी तरह का क्योर अवेलेबल नहीं है, पर ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे ऑटिज्म के साइंस को रिड्यूस किया जा सकता है और बच्चे की फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। इन ट्रीटमेंट्स में इंक्लूड होता है मेडिकेशन, साइकोथेरेपी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग या फिर इन सारे ही ट्रीटमेंट्स का कॉम्बिनेशन। बच्चे को मेडिकेशन दिया जाता है अगर बच्चे में इरिटेबिलिटी हो या फिर अग्रेशन हो या फिर बच्चा हाइपर एक्टिव है या बच्चे में रिपीटेटिव बिहेवियर है और बच्चे में अटेंशन होल्ड करने का प्रॉब्लम है। बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल एंड स्किल बिल्डिंग थेरेपीज दी जाती हैं ताकि बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो ऐसे थेरेपिस्ट होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम को और स्पीच डिसऑर्डर को ट्रीट करने में। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं ऑटिज्म ट्रीटमेंट टीम का। अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है तो आप ऑटिज्म सपोर्ट ग्रुप को ढूंढिए, अपनी इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू सून।